हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फॉर्मेशन। सो आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो ये जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है हमारे राउंडिंग ऑफ से। ओके, हमारा डायरेक्टली रिलेशन होता है हमारा किससे? राउंडिंग ऑफ से। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर और फिर क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ को हम परफॉर्म करेंगे। और राउंडिंग ऑफ जैसे हमें पता होना चाहिए, हम जब कैलकुलेशन करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक के में जैसे हम नॉर्मेलिटी को निकालते हैं, इससे को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हमें क्या होता है, एक राउंडिंग ऑफ फिगर की ज़रूरत होती है। ओके, तो उसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन क्या कहता है। नंबर ऑफ डिजिट्स necessary to express the result। हम इस चीज़ को छोटे से डेफिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है, किसी भी रिजल्ट को एक्सप्रेस करना नंबर ऑफ डिजिट में, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ओके, 0.045 किलोमीटर। ओके, तो अब हम इस चीज़ को अगर मान लो ये करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो कितना हो जाएगा, 54 मीटर। तो हमने ये क्या कहा कि जो भी हमारा रिजल्ट है उसको क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है रिजल्ट में, जो डिजिट में। ओके, तो ये सिग्निफिकेंट का मतलब हम दूसरा भी ये कर सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं इम्पॉर्टेंस। मैं यहाँ कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंस। तो मतलब किसी चीज़ को इम्पॉर्टेंस देना, वही चीज़ होती है सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब देखो कि अब हम इसमें क्या करना है, इम्पॉर्टेंस देना है। ओके, तो अब हम ये देख रहे हैं, ये दोनों जो ज़ीरो हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। अब जब रूल आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। 1 और 2, यहाँ 2 हुए है ना, हमने डायरेक्टली देख के बताया। लेकिन जैसे हमने कन्वर्ट करने के बावजूद क्या रहा, 54 मीटर। बाकी जो 2 जीरो थे वो कहाँ गए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, कन्वर्जन के बाद वो गायब हो गए। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ भी 2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं, है ना। और एग्जांपल देखते हैं, 1.012 मीटर। ओके, अब इसमें देखते हैं किलोमीटर। ओके, अब इस चीज़ को क्या करो, कन्वर्ट करो मीटर में, तो क्या होगा, 1012 मीटर, है ना। तो अब क्या हुआ, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, जब आप रूल पढ़ोगे तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 4 आएगा। ओके, 4 आएगा, क्योंकि 4 को हमने इंपॉर्टेंस दी है। कन्वर्जन करने के बाद भी कितने हुए, 4 हुए, है ना। तो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो सिग्निफिकेंट है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये था, हम इसको बोल देते हैं इनसिग्निफिकेंट। इसको हम बोल देते हैं इनसिग्निफिकेंट हो गया हमारा ये। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को समझ सकते हैं क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर इम्पॉर्टेंट क्यों है और किस लिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। हर चीज़ को पढ़ने का एक मकसद होता है। ओके, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस, दैट इज राउंडिंग ऑफ। अब ये राउंडिंग ऑफ क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, मानते हैं, ओके, ए फ्रेंड और ये है दूसरा फ्रेंड, बी फ्रेंड। ओके, तो ए ने बी को आके बोला कि मेरी दोस्त की जो सैलरी है वो 65,000 हो गई है। ओके, तो उसने बताया कि 65,000 इसकी दोस्त की सैलरी हो गई है। तो ये जो 65 इसने बताया, ये मे बी 65,000 के बराबर हो सकता है और मे नॉट बी, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ये 65 से ज़्यादा हो या 65 से कम हो, है
तो चीज़ों को सिंपलिस्टिक करते हैं। तो ठीक है, तो मान लो कि हम एक और केस ले रहे हैं, ठीक है, इसने ऐसे बताया, तो हो सकता है जो ए का फ्रेंड की जो सैलरी थी वो 44,253 और अब कितनी हो गई है 65,156। ओके, तो जो ए की फ्रेंड की सैलरी थी वो पहले थी 44,253, ओके, और अब हो गई है 65,156। ओके, ये एग्जैक्ट डाटा है, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ एक क्या किया, एक डाटा बताया कि 65 हो गई है। ओके, तो हमारा इस माइंड क्या करता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इस टाइम में क्या सोचता है, वो क्या करता है, चीज़ों को सिंपलिस्टिक करना शुरू कर देता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को छोटा कर देते हैं। हम 65,156 की जगह सीधा बोल देते हैं 65,000 हो गए, क्योंकि हम ये जो 56 है उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ में ले लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को राउंड ऑफ में ले लेते हैं और क्या करते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन जब वहीं हम बात करें जब हम साइंटिफिक मेज़रमेंट की तो क्या होता है, इसमें जो राउंडिंग ऑफ होती है ये सिर्फ जनरल वे में हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर रूल चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी गलती हमें साइंटिफिक मेज़रमेंट में क्या कर सकता है, एरर कॉज कर सकता है, जैसे आपने पिछले की वीडियो में पढ़ा था, है ना। तो हमें क्या होना है, एक कंसाइज तरीके से समझना है कि हमें राउंडिंग ऑफ करना कैसे है, और इस राउंडिंग ऑफ करने से पहले हमें सिग्निफिकेंट फिगर को जानना जरूरी है। ओके, तो हमने जाना क्या कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है और सिग्निफिकेंट फिगर को हम पढ़ते क्यों हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है उसको डिटरमाइन करने के रूल क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के रूल क्या होते हैं, तो अब हम देखते हैं। ओके, तो हमारा पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो नंबर है वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 4, 6, 3, 2, 3। ओके, ये सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। अगर कोई पूछ देगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1, 2, 3, 4, हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। हम बात करते हैं दूसरे रूल की ओर, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जो भी जीरो नॉन जीरो के बीच में आएगा वो सिग्निफिकेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 4004, इस केस में कितने सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये डबल ज़ीरो नन ज़ीरोज़ के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो 1, 2, 3, 4, ये हमारा दूसरा रूल है। तीसरा रूल, लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। लीडिंग और दो टर्म आता है यहाँ पे, एक लीडिंग होता है और एक होता है हमारा ट्रेलिंग ज़ीरोज़। तो हम देखते हैं लीडिंग ज़ीरोज़ क्या होता है, 0.025, है ना। तो ये जो ज़ीरो है, आगे में जो ज़ीरो है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग ज़ीरोज़, इसको हम बोलेंगे लीडिंग ज़ीरोज़। ओके, और ऐसे कोई डिजिट दी गई है तो हम बोलेंगे इस चीज़ को ट्रेलिंग ज़ीरोज़, ये हमारा हो जाएगा ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ओके, तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा लीडिंग ज़ीरोज़ होता है वो हमारा क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। ये क्या होता है, हमारा इनसिग्निफिकेंट होता है। फोर्थ रूल की ओर देखते हैं, जीरो ऑन द एंड ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ देयर इज ए डेसिमल पॉइंट। ओके, तो जो हमारा लास्ट में जो ज़ीरो है ये क्या है, हमारा ट्रेलिंग ज़ीरो है, ये भी इनसिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया, आगे दो या पीछे दो, इसका कोई ये नहीं है कि आगे देना है पीछे देना, आगे हो या पीछे हो, अगर ट्रेलिंग ज़ीरो वाले नंबर में अगर पॉइंट है तो वो सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ओके, तो हमने इस चीज़ को, रूल को देखा। तो हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे और सारे चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, सिग्निफिकेंट हम कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो चलिए अब हम एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। ओके, तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं 2, 3, 4। इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए हैं, क्योंकि हमारा नन जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, तो कितने हो गए अल्टीमेटली 1, 2, 3 हमारे कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 704। इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे हमने बोला था जो जीरो होगा अगर नन जीरो के बीच में आ रहा है तो वो भी क्या होगा, हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1, 2, 3 हमारे सिग्निफिकेंट हो गए। नेक्स्ट केस देखते हैं 5006।
इस केस में कितने सिग्निफिकेंट हो गए? अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो जीरो है नॉन जीरो के बीच में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 कितने हो गए? 4। नेक्स्ट देखते हैं 500। इस केस में कितने सिग्निफिकेंट हो गए? इस केस में आप देखोगे तो ये क्या, कौन से जीरो हैं हमारे? ये है हमारे ट्रेलिंग जीरोज हैं, ये हमारे हैं ये ट्रेलिंग जीरोज है ना, ट्रेलिंग जीरोज। ओके, तो इस केस में क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये इनसिग्निफिकेंट होगा। अगर डेसिमल पॉइंट होता तो ये क्या हो जाता? सिग्निफिकेंट होता। तो क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये क्या हो गया? इनसिग्निफिकेंट। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट होगा? फिगर हुए 1 है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने क्या किया, इसी 500 में एक पॉइंट दे दिया। अब कितने सिग्निफिकेंट हो गए? क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। नेक्स्ट केस देखते हैं 600.0। ये हमारा ट्रेलिंग जीरो है ना, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो गए। तो 1 2 3 4 या कितने हो जाएंगे? 4। नेक्स्ट केस देखते हैं 0.075। अब इस केस में कितने सिग्निफिकेंट है? ध्यान से देखो, क्योंकि ये हमारा लीडिंग जीरो है। मैंने क्या बोला था, डेसिमल पॉइंट हो या ना हो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लीडिंग जीरो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते थे। इस केस में कितने हुए? 1 2, कितने हो गए? 2, कितने हो गए? 2। नेक्स्ट देखते हैं 0.00836। अब इस केस में कितने सिग्निफिकेंट हुए? क्योंकि हमारा लीडिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट है तो हम क्या करेंगे? इसको बस काउंट करेंगे। 1 2 3, कितने हो जाएंगे हमारे? 3। नेक्स्ट केस देखते हैं 0.0050830। इस केस में हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर में? तो हम ध्यान से देखते हैं क्या होगा। हमारे लीडिंग जीरोस को तो हम काउंट करेंगे नहीं, वो इनसिग्निफिकेंट है। उसके बाद सारे, क्योंकि ये जो जीरो है क्या है? नन जीरो के बीच में, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। ये ट्रेलिंग जीरो, हमने क्या बोला था? पॉइंट है तो हम ट्रेलिंग जीरो को भी काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट में। तो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो कितने हमारे सिग्निफिकेंट हो गए? 5। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल को हम कंसिडर करते हैं। ओके, हम देख रहे हैं 4250। इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए हैं? क्योंकि ये हमारा ट्रेलिंग जीरो के बाद कोई पॉइंट नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे? कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास कितने बच गए? 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3। 7080। इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? क्योंकि ये फिर से ट्रेलिंग जीरो है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? और ये इस जीरो के नन जीरो के बीच में आ रहा है जीरो, तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे और इस जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे। 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3। नेक्स्ट टेस्ट लेते हैं 0.00703। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने लीडिंग ज़ीरो को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ओके, सिग्निफिकेंट में। बाकी को हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये ज़ीरो क्या है? नन ज़ीरो के बीच में है। तो कितने हुए? 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। अब देखते हैं नेक्स्ट केस 0.08060। इस केस में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट हुए? क्योंकि ये हमारी लीडिंग जीरो, हम इस चीज़ को क्या करेंगे? कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। और ये जीरो क्योंकि नन जीरो के बीच में, इसको कंसिडर करेंगे। ये हमारा ट्रेलिंग जीरो क्योंकि यहाँ पॉइंट हो, ये भी कंसिडर होगा। 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। नेक्स्ट केस देखते हैं एग्जाम्पल 5030.0। इसको देखते हैं, ओके। क्योंकि ये क्या है? हमारा ट्रेलिंग जीरो है और यहाँ पॉइंट है तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी जीरो नन जीरो के बीच में आ रहा है। तो अब काउंट करो 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट हो गए हमारे पास? 5। एक और एग्जांपल देखते हैं 750.06408।
ओके, अब इस केस में हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ये क्या है, अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे पॉइंट है, ओके, लेकिन ये क्या है, ये जो ज़ीरो है हमारा क्या है, नन ज़ीरो के बीच में, तो ये हमारा क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। ये भी ज़ीरो नन ज़ीरो के बीच में, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। अभी ये हमारा ट्रेलिंग ज़ीरो, इसमें केस आता है, लेकिन इसमें क्या पॉइंट है, तो मैंने कहा था ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो यहाँ पे इस केस में सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 9। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा मेन केस आता है कि हम राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑपरेशन लेंगे और उसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के सहारे से हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलो हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। 4.6 इंटू 3.52। ओके, अब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा या 16.192। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया, रिजल्ट आ गया। अब हमें इस चीज़ को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। इस चीज़ को हमें राउंड ऑफ करके बताना है कितना इसका राउंड ऑफ होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को निकालने से पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ये हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है एजेंट, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर आप निकालो। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2, क्योंकि ये नन ज़ीरो है। इस केस में कितने हो गए, ये हो गया हमारा 3। अब क्या करते हैं, क्या है, हम जो सबसे छोटा वाला सिग्निफिकेंट फिगर है उसके अनुसार क्या करते हैं, जो भी प्लेस में होगा वो चेंजिंग होगा, मतलब सेकेंड। तो इस नंबर में आगे से पीछे की ओर हम काउंट करेंगे 1 और 2। ये जो 6 है, इस 6 में ही हमें चेंजिंग करनी है, बाकी किसी में चेंजिंग नहीं करनी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने एक रूल पढ़ा था बहुत पहले, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ओके, 5 और मोर लेट इट शोर, 5 और मोर लेट इट शोर। ओके, एंड सेकेंड हमने पढ़ा था 4 और लेस लेट इट रेस्ट, मतलब ये कि 5 या 5 से बड़ा है तो चेंजेस करो, 4 या 4 से छोटा है तो जैसा है वैसा छोड़ दो। अब इस केस में देखो ध्यान से, है ना, इस केस में ध्यान से देखो, सेकंड पोजीशन में हमें चेंज करना था। जो हमारा पहला पोजीशन था 1 जैसा का तैसा लिखा गया। ओके, तो सेकंड पोजीशन पे हमें चेंज करना है, उसके बगल वाले डिजिट को देखना है। अगर ये डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा, जो सेकंड वाले पोजीशन में चेंजेस होंगे। अगर ये 4 या 4 से कम है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये 1 है, ये 4 या 4 से कम है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे और हमारा राउंड बन जाएगा। जो सेकंड पोजीशन में हम चेंज करना था वो 6 का 6 हो जाएगा, तो हमारे इसे राउंड फिगर में 16 लिख सकते हैं। ओके, हमने पहला लेगा, हम दूसरा केस लेते हैं। ओके, 5.64 मल्टीप्लाई 12.458। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यस, 70.26312। अब हम इस केस में क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करो, कितने हुए यहाँ पे कितने हुए, ये 3 होंगे, है ना। और इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए हैं, इस केस में हमारे हो गए 5। अब हमें करना क्या, छोटे वाले सिग्निफिकेंट फिगर को हमें लेना था और उसी प्लेस में हमें चेंज करनी है। तो अब हम काउंट करो 1 2 3, मतलब इस प्लेस में चेंजिंग होगा, बाकी जैसा का तैसा। तो हम 70 पॉइंट को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना था, देखना था जो बगल वाली डिजिट है जिसमें चेंजेस करने, उसके जस्ट नेक्स्ट वाली डिजिट को देखो। अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो चेंजेस कर दो, 4 या 4 से कम है तो जैसा का तैसा जो डिजिट है उसको छोड़ दो। ठीक है, तो ये क्योंकि ये 6 है, ये 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70.3। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। एक और केस लेते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं 97.6 96.6
752 डिवाइडेड बाई 3.541। अब इस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं। अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा रिज़ल्ट 27.32335498। ये हमारा आया रिज़ल्ट। अब हमें इसे करना है राउंडिंग ऑफ। अब हमारे पास यहाँ इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 है ना, और इस केस में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। ओके, अब हमें क्या करना है, छोटे वाले डिजिट को देखना था और जो ये नंबर दिखाएगा उस प्लेस में हमें चेंजिंग करना है। तो मतलब यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, मतलब इस पोजीशन पे हमें क्या करना है, चेंजिंग करना है। तो मतलब जो हमारा 27.3 जैसे का तैसे लिख लो। उसके नेक्स्ट वाले डिजिट को देखो, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, और ये 4 या 4 से कम है तो ये 2 का 2 रह जाएगा। क्योंकि ये 3 है तो ये क्या रहेगा, जैसा का तैसा रह जाएगा और 27.32 हो जाएगा। इस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं डिवीज़न का। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ऑपरेशन लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एडिशन के केस में 2.36 प्लस 12.1। अब इन दोनों को ये करो ऐड करो, ये आएगा आपको 14.46। अब इसको हम ना जिस तरीके से बचपन में लिखते थे उस तरीके से लिख दो, ज़्यादा इजी रहेगा आपको। तो लिखो 2.36 12.1। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस करो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दो। ओके, ये मान लो हमारा ए नंबर है, ये हमारा बी नंबर है। ओके, तो इस नंबर के पास पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2, और इस बी के पास पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, सिर्फ 1। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले से ही कंसिडर करेंगे और उसके बाद से ही क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। मतलब हम इसको 1 है तो हम क्या मान के चलेंगे कि पॉइंट के बाद 1 ही अंक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। अब देखो, अब ये होता है हमारे पास, ये रूल होता है कि जो भी हमारा लाइन के पास के डिजिट है उसमें आपको चेंजेस करने हैं, बाकी डिजिट में कोई चेंजेस नहीं करने। तो हमारा जो 14 पॉइंट है जैसा का तैसा लिख दो, मतलब इस 4 में हमें चेंजेस करने हैं। तो इस 4 में चेंजेस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट डिजिट की ओर देखते हैं। तो ये क्या डिजिट, ये 6 है, क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ा है तो ये 4 क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। दूसरा केस देखते हैं, हम दूसरा केस को देखते हैं। ओके, तो दूसरे केस में देखते हैं, ये होगा हमारा 4.328। ओके, 13.0 नथिंग 5.45। अब इसको क्या करो, प्लस करो, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 2। अब इसको मैं क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। ये हमारा हो गया ए नंबर, ये हो गया हमारा बी नंबर इसको ले लो, ये हमारा हो गया सी नंबर। इसके पास पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3। इसके पास पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 भी नहीं है, 0 है। इसके पास पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे कम है उसी को मान के चलेंगे। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 भी अंक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन को हमने यहाँ पे कर लिया है ड्रॉ। ठीक है, हमने एक लाइन को कर लिया है यहाँ पे ड्रॉ। अब क्या करेंगे, क्योंकि जो लाइन के पास वाले डिजिट है उसमें ही चेंजेस करने हैं। तो मतलब ये जो 2 है जैसे का तैसे लिखा जाएगा, और अब इसमें हमें क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं। तो इसको चेंजेस करने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट को की ओर देखते हैं। क्योंकि ये 7 है, ये 5 या 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन होता है सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो इसका रूल बहुत इंपॉर्टेंट करता है और मैटर करता है डिटरमाइन करने के लिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में। ओके,
So hope so like this video, subscribe to our channel. Thank you so much guys.